हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई हैं। वो सारी नोटिफिकेशंस आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैफे को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी टैक्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो विल डिस्कस नोटिफिकेशन नंबर 94 बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये अमेंडमेंट लेके आई है सीजीएसटी रूल्स ने, और इस नोटिफिकेशन ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं। तो वो सारे चेंजेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला अगर आप चेंज देखेंगे, वो चेंज ये है कि अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे एज पर रूल 8, आपको अपना बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा। So this is the first change. Now, second change. Second change is again related to the process of GST registration. Process क्या है? Friends, पहले जब आप GST registration कराते थे तो प्रॉपर ऑफिसर को 3 days में आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करना होता था। तो सबसे पहले तो अब वो 3 days की लिमिट को बढ़ा के इन्होंने 7 days कर दिया। नाउ एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस और किया कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं है या फिर यहाँ पर कुछ फ्रॉड के चांसेस हैं, तो आपका प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करे। और ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है वो बढ़ जाता है, वो 30 डेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार ऑथेंटिकेशन जरूर करें। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज वन चेंज। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट चेंज। नेक्स्ट चेंज ये है फ्रेंड्स कि अब आप अपने जो फॉर्म है, फॉर्म जीएसटीआर 1 है, उसमें अगर आप और जीएसटीआर 3 भी है, तो अगर आप जीएसटीआर 3 में जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो जीएसटीआर 1 से ज्यादा दिखाते हैं, तो आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास ही राइट है कि वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और उस केस में आपको उसका रिप्लाई करना होगा। अगेन आपको कुछ ऐसा नहीं करना जो रूल 86 को वॉयलेट करे, या फिर अगर आप कोई ऐसा आईटीसी जो कि रूल 16 के अगेंस्ट है उसको नहीं ले सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो सकता है। अच्छा, इसमें से रूल 86 भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बिकॉज ये रूल 86 भी इसी नोटिफिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है। सो फ्रेंड्स, अब अगेन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करें तो अच्छे से रिकनसाइल करके करें, क्योंकि अब अगर 1 और 3B में डिफरेंस आया आउटवर्ड में तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत जो भी यहाँ पे टैक्स प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छे से अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। ओके, सो इसकी मैंने एक समरी भी बनाई है। अगेन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि रजिस्ट्रेशन में जो 3 दिन का टाइम था उसको बढ़ा के अब 7 दिन कर दिया गया है। आपका जो आधार ऑथेंटिफिकेशन अगर आप नहीं करते हो या फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर को शक होता है तो उसके पास ये राइट है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करे, और ऐसे केसेस में आपका 30 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है कब? अगर आप सेक्शन 16 को वॉयलेट करते हो, या फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटीआर 1 वो ज्यादा है जीएसटीआर 3B से,
और आपके पास ये जो डिफरेंस आ रहा है उसकी कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर आप रूल 86B को वायलेट करते हो। तो रूल 86B के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन ये कहता है कि अगर आपका जो ऐसे केसेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपको जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो भी नहीं दी जाएगी। अगेन यहाँ पर अब एक चीज और इन्होंने बताया कि ठीक है यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी, लेकिन जहाँ पे देखिए GSTR 1 में और GSTR 3B में डिफरेंस आ रहा है, वहां पे आप लोगों को 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप प्रॉपर ऑफिसर से कम्युनिकेट करके ये डिफरेंस का रीजन बता सके, और अगर उसको वो रीजन ठीक लगेगा तो वो अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको वापस ले लेगा। एंड वैसे भी फ्रेंड्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि GSTR 1 में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो हम 3B में ठीक करते हैं, या 3B में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम 1 में ठीक करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये भी राइट है कि अगर GSTR 1 और 3B में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में हम अपने प्रॉपर ऑफिसर को डिफरेंस कम्युनिकेट करें और फिर वो हमारे ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स अगेन इसका यहाँ पे मैंने समरी बनाया है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होगा तो उस केस में जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी, लेकिन जो जब जहाँ पे GSTR 1 में और 3B में फर्क आ रहा है, वहां पे आप लोगों को जो डिफरेंस और अनॉमलिटीज आ रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 30 डेज का मौका दिया जाएगा कि भैया इतना डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप मोटिव समझेंगे ना, उसका मोटिव जो है वो कहीं ना कहीं जो फ्रॉडलेंट ITC है उसको रोकने का यहाँ पे सरकार का एक मोटिव है। अगेन क्लॉज 3A इंट्रोड्यूस किया गया है रूल 26A में। वो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को ये पावर भी देता है कि वो आपके रिफंड को रिस्ट्रिक्ट कर सके। सो बेसिकली यहाँ पे यही चीज है कि अगर आपके 3B में और 1 में डिफरेंस है, या फिर अगर आपने 86B को कॉन्ट्रावीन किया है, या फिर अगर आपने सेक्शन 16 को कॉन्ट्रावीन किया है, तो उस केस में आप प्रॉपर ऑफिसर के पास ये तो पावर है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, ये भी उसके पास पावर है कि वो आपके रिफंड को रिस्ट्रिक्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूल 36(4) में क्या चेंज आया है? सबसे पहले तो जो रूल 36(4) है वो क्या कहता है, आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। रूल 36(4) ये बोलता है कि जब भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे अपनी, तो आप ITC कौन सा ले सकते हैं? अब वो वाला ITC ले सकते हैं जो कि आपके वेंडर ने अपनी GSTR 1 में अपलोड कर दिया है, या फिर जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए हैं उस केस में आपका जो इनपुट है इसका 10% उतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उस 10% को अब और भी घटा के 5% कर दिया गया। तो वैसे तो ये अगर आप 10% देखेंगे ऑलरेडी चैलेंज था, क्योंकि अगर मैं राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने बोला था कि ये जो रूल है ये अल्ट्रा वायरस है। बट अगेन सरकार भी अपनी बात पे अड़ी हुई है, उन्होंने और भी जो 10% की लिमिट है उसको घटाकर और भी कम कर दिया, उन्होंने उसको 5% कर दिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। रूल 59 में कुछ चेंजेस हैं। अब चेंजेस क्या है? चेंजेस ये हैं फ्रेंड्स कि नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अब आप अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते अगर आपने अपने 2 महीने की GSTR 3B फाइल नहीं की। और इसी लाइन पे अगर मैं ये दोनों क्लॉज की बात करूं, ये दोनों है रिलेटेड विद QRMP स्कीम। अगर आपने अपने 2 टैक्स पीरियड की, अपनी प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की GSTR 3B फाइल नहीं की, तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते
और आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी यूज नहीं कर सकते। और सिमिलरली अगर आपने रूल 86B को वायलेट किया तो भी आप अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं कर सकते और आप अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को जो है वो यूज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स 86B बहुत जगह कोट हुआ है, ये रूल इम्पोर्टेंट है। ये रूल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बिकॉज इट इन द next part of the notification, in the upcoming part of the notification. Now this is important. So अब आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब आप GSTR 1 फाइल करें तो ये इंश्योर कर लें कि आपने अपनी 3B फाइल करी है, क्योंकि अगर आपने 3B फाइल नहीं की पिछले 2 महीने की तो आप अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं कर सकते। सो अगेन जो मैंने कहा उसी की मैंने समरी बनाई है कि आपने अगर 3B फाइल नहीं करी पिछले 2 महीने की तो आप अपने GSTR 1 को यूज नहीं कर सकते। और अगर मैं QRMP की बात करूं तो यहाँ पे जो 3B है वो क्वार्टरली हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट अगेन दिस इज रिलेटेड विद रूल 86B। सो अगर आपने रूल 86B को भी वायलेट किया है तो भी आप अपने GSTR 1 को फाइल नहीं कर सकते या फिर आप अपने IFF फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते। नाउ द इम्पोर्टेंट रूल 86B ये क्या कहता है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स अगर मैं रूल 86B की बात करूं तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट करता है उस अमाउंट को यूज करने के लिए जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये बोलता है कि अगर आपने सप्लाई किया और आपने 50 लाख से ज्यादा का सप्लाई किया तो फ्रेंड्स आप अपनी 99% तक तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट को यूज कर सकते हो, लेकिन जो 1% है वो आपको आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको 1% जो वो कैश में पे करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपसे इनिशियली बोला था कि ये जो है ये GST की कहीं ना कहीं स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि GST की तो स्पिरिट ही सीमलेस क्रेडिट है और कहीं ना कहीं रूल 86B सीमलेस क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब फ्रेंड्स इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। सो फ्रेंड्स या फिर अगर मैं टैक्स पेयर्स की बात करूं जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया है 1 लाख से ज्यादा, या फिर अगर किसी का रिफंड आया है अंडर सेक्शन 54 एक्सीडिंग 1 लाख। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये रूल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे अगर मैं मोटिव समझूं तो मोटिव आपका यही है कि आप फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को पकड़ना चाहते हो या फिर आप फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पे अगर मैं रूल 86B की बात करूं तो it somehow restricts the spirit of GST, which is seamless credit. But again this is my personal opinion. I am not saying कि सरकार सही है सरकार गलत है. You can have your opinion. This is my opinion. So friends, अब एक ई-वे बिल में चेंज है। जो ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड है उसको अमेंड किया है और ई-वे बिल की जनरेशन में रिस्ट्रिक्शन है अंडर रूल 138E। सो बेसिकली 138E ये कहता है कि अगर आपने अपने GSTR 3B फाइल नहीं किए और या फिर अपने GSTR 1 फाइल नहीं किए तो आप अपने ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर सकते। सो अगेन वही उसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट रूल है वो इस नोटिफिकेशन में आया है। सो दीज वर द रूल्स। कुछ रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से अगर वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड अगेन अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगेन नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 92 है। 92 नोटिफिकेशन ने फाइनेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं उनको ये अपॉइंट किया है। 1 जनवरी को ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये नोटिफाई हो जाएंगे एंड दे शैल कम इनटू द फोर्स।
एंड 93 इज बेसिकली GSTR 4 की जो लेट फीस है उसको वेव ऑफ किया है। वेव ऑफ वो वाले लोग जिनका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। सो फ्रेंड्स, दीज वर द नोटिफिकेशंस जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो हुई लंबी थी बिकॉज नोटिफिकेशंस थोड़े ज्यादा थे, बट प्लीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, एक मुझे आपको डिटेल देनी थी। वी आर डूइंग वन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एडवांस एक्सेल। जनवरी में है ये कोर्स, सीट्स लिमिटेड हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से रजिस्टर करा लीजिए। एंड अगेन there would be 6 live sessions of 2 hours each। अच्छी आपको चीजें जानने को मिलेगी एंड दिस कोर्स would be definitely beneficial for you। and again we are also doing one course on TDS and TCS provisions। ये भी जनवरी में है, 8 जनवरी से शुरू है फ्रेंड्स। सो ये भी 5 सेशंस में होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो इसमें भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।